कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहां पर व्यवस्था को संभालने के लिए एक एसपी साहिबा थी जो उस मेले की व्यवस्था को संभाल रही थी। वह एक साधु महात्मा से बात कर रही थी और बातों के दौरान वह साधु महात्मा से एक अजीब सा सवाल पूछ लेती हैं। अब जैसे साधु महात्मा उस सवाल को सुनता है तो सुनने के बाद बहुत कुछ सोचने लगता है। फिर वह एसपी साहिबा से उसके गाँव का नाम पूछता है, उसका नाम पूछता है और उसके पिता का नाम पूछता है। एसपी साहिबा उसे सही सही अपना नाम और अपने पिता का नाम और अपने गांव का नाम बता देती है। इसके बाद दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिन बातों को होने के बाद जो साधु महात्मा थे वो एकदम से एसपी साहिबा के पैर पकड़कर रोने लगते हैं और उनसे माफी मांग रहे थे। क्या बातें थी जिन बातों की वजह से एसपी साहिबा के पैरों को पकड़कर रोने लगे साधु महात्मा, और कौन सा वह सवाल था जिस सवाल को सुनने के बाद साधु महात्मा गहन सोच विचार में पड़ गए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है मनीष जो कि फिलहाल फर्स्ट ईयर में है और अभी अभी उनका एडमिशन हुआ है। उसी की क्लास में एक संगीता नाम की लड़की भी पढ़ा करती है। संगीता और मनीष दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते हैं और 10वीं क्लास से ही वो दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब मनीष कॉलेज आ चुका था लेकिन संगीता के आने की राह देख रहा था तो उसकी प्रेमिका जो संगीता होती है वह एक बाइक से कॉलेज आती है जिस बाइक को एक लड़का चला रहा था। और उसके बाद जैसे संगीता उस बाइक से उतरती है तो उतरने के बाद वो लड़का संगीता के गले लगता है। यह सब कुछ देखकर जो मनीष होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने लगता है कि ये तो मुझे धोखा दे रही है। इसी बात को सोचते हुए वह उसी दिन से, यानी कि जिस दिन उसने अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के गले लगता हुआ देखा था, उस कॉलेज को छोड़ देता है और कॉलेज आना बंद कर देता है। अब संगीता इस बात को लेकर बड़ी हैरान है और वह अपने क्लास के और बच्चों से मनीष के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ गया है और किस वजह से कॉलेज नहीं आ रहा है। लेकिन क्लास के बच्चों को भी नहीं पता था कि जो मनीष है वो कहाँ गया है। इसके बाद संगीता सोचती है कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसी वजह से कॉलेज नहीं आ रहा हो। यही सोचकर संगीता कॉलेज आती रहती है, लेकिन 10 से 15 दिन हो जाते हैं और 10-15 दिन के अंदर भी वह कॉलेज नहीं आया था। इधर जो मनीष होता है कॉलेज जाने की वजह वह अपने घर से तो निकलता है, लेकिन रास्ते में कुछ आवारा दोस्त उसके बन गए थे और उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। क्योंकि मनीष को बहुत ही दुख हुआ था, वह संगीता से सच्चा प्यार किया करता था और इसी वजह से वह शराब का सहारा लेकर इस गम को भुलाना चाहता है, लेकिन यहां पर इस शराब की वजह से भी वह संगीता को नहीं भुला पाता है। इसके बाद वह इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान होता है और अपने उन शराबी दोस्तों से बात करने लगता, कहता है कि यार मुझे तो प्यार में धोखा मिला है और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी लोग अलग अलग तरह की राय उसे देते हैं, लेकिन कोई भी राय उसकी समझ में नहीं आती है और वह सबकी बातों को सुनकर चुपचाप ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद वह अपने घर चला जाता है और एक दिन सुबह सुबह जैसे वो अपने घर से निकलता है उसके बाद से वो किसी को भी वहां पर दिखाई नहीं देता। मनीष का एक छोटा भाई भी है और उसके माता पिता जब देखते हैं कि मनीष घर से गायब हो गया है और कॉलेज के टाइम पर भी वापस नहीं आया है, यानी कि रोज तो वह उस टाइम पर वापस आ जाता था जब कॉलेज की छुट्टी होती थी, लेकिन आज वह वापस नहीं आया था। तो उसके बाद वो लोग पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन बीत गए थे और अभी तक मनीष का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस ने भी चारों तरफ छानबीन कर ली थी, लेकिन कहीं पर भी मनीष का कोई भी अता पता नहीं था। यह समय था 2003 का। अब 2003 में मनीष अपने घर से गायब हो गया था और परिवार वाले इस बात को लेकर बड़ी हैरान है। अब जैसे कॉलेज न जाते हुए मनीष को 17 दिन होते हैं तो जो संगीता होती है वह भी इस बात को लेकर बड़ी हैरान होती है और वह वहां से मनीष के घर पहुंच जाती है मनीष के बारे में हालचाल लेने के लिए। लेकिन यहां पर आकर उसे पता चलता है कि मनीष तो यहां से काफी दिनों पहले का जा चुका है और उसका कोई भी पता नहीं कि वो कहां गया है और कहां रह रहा है, फिलहाल किस हालत में होगा, जिंदा भी है या नहीं है। इस बात को सुनकर संगीता को बड़ा ही बुरा लगता है और वह इस बारे में सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह मनीष से सच्चा प्यार किया करती थी और बार बार मनीष के बारे में सोचा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कर लेती है और यूपीएससी का एग्जाम उसने क्रैक कर लिया था, यानी कि फिलहाल वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गई है और बतौर एसपी एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन अभी तक भी संगीता को मनीष की बहुत ज्यादा याद आया करती है और वह चाहती है कि किसी भी तरह से मनीष से उसकी मुलाकात हो जाए। बार बार वो मनीष के घर जाकर उसके बारे में खबर लिया करती, लेकिन मनीष के बारे में उसके घर वालों को भी कोई भी बात पता नहीं थी और वो लोग उससे मना कर देते हैं कि अभी तक मनीष नहीं आया है।
घर वाले तो समय के साथ साथ इस दुख को सहन कर चुके थे, लेकिन संगीता इस दुख को भूल नहीं पाई थी कि मनीष कहां चला गया, आखिर क्या हुआ उसके साथ और किस वजह से वो अपना घर छोड़कर चला गया। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बात को लगभग 10 साल बीत जाते हैं, यानी कि अब समय आ गया था 2000 का और 2000 कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वहीं पर संगीता की बतौर एसपी ड्यूटी लगा दी जाती है, वहां की व्यवस्था को देखने के लिए और इसके अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो, यह सब कुछ की जिम्मेवारी देकर वो एसपी साहिबा वहां पर अपनी ड्यूटी को निभाती रहती हैं और मेले में इधर उधर घूमकर व्यवस्था को सही कराती हैं। ऐसे ही एक दिन एसपी साहिबा मेले में घूम रही थी, यह देखने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और तभी उसकी नज़र एक छोटे से भीड़ के समूह पर पड़ती है। अब एसपी साहिबा देखना चाहती है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं। एसपी साहिबा वहां पर जाती है और वहां जाने के बाद देखती है कि एक पत्रकार है और एक पत्रकार एक साधु का इंटरव्यू ले रहा है। साधु बड़े ही अच्छे जवाब दे रहा है और उन जवाबों को सुनने के बाद जो पब्लिक है वो बड़ी खुश हो रही है। संगीता भी थोड़ी देर तक उसके जवाबों को सुनती है और जवाबों को सुनने के बाद वह उससे बड़ी ही प्रभावित हो जाती है। अब संगीता चाहती है कि वह उससे बात करे और बात करने के बाद कुछ ऐसे सवाल उससे पूछे जिन सवालों के जवाब वो भी काफी दिनों से जानना चाहती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है और भीड़ के सामने वो ऐसा नहीं करना चाहती। यही सोचकर संगीता वहां से चली जाती है और साधु महात्मा का इंटरव्यू लेने के बाद वह पत्रकार भी वहां से चला जाता है। अब जो संगीता होती है उसके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल, जिन सवालों के जवाब वो बचपन से चाहती है, वो सवाल अभी तक भी खटक रहे हैं क्योंकि उनके जवाब उसे मिले तो हैं, लेकिन उन जवाबों से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती है। इसी वजह से वह उस साधु से उन सवालों को पूछना चाहती है और इसीलिए शाम के समय दोबारा से वह उसी जगह पर जाती है जहां पर उस साधु महात्मा रुका हुआ था और वहां पर जाकर उस साधु को देखने लगती है। इस बार वह साधु महात्मा उसे अकेला मिल जाता है और एसपी साहिबा जाकर उसके पैर छूने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो साधु महात्मा देखता है कि सामने एक पुलिस वाली उसके पैर छू रही है तो वह एकदम से उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, आप एक बहुत बड़े ओहदे पर हो और आप मेरे पैर छूती हुई अच्छी नहीं लग रही। ऐसा कहकर उसने रोक दिया था और तभी जो संगीता होती है बातचीत का सिलसिला चालू करती है। वह कहने लगती है कि महाराज, बचपन से मेरे दिमाग में कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब मैं जानना चाहती हूँ। जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पर आपका जवाब देने का तरीका बहुत ही अच्छा था और आपकी सभी बातें सटीक लग रही थी, तो इसी वजह से मैं आपसे उन सवालों के जवाब जानना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर जो साधु महात्मा है वो कहने लगता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। तो वो कहने लगती है कि बाबा, मैं ये जानना चाहती हूं क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो वो दुनिया कैसी दिखा करती है। अब यह सवाल जब साधु महात्मा सुनता है तो एकदम से बहुत ही पुरानी सोच में डूब जाता है। इसके बाद जो साधु महात्मा होता है वह एसपी साहिबा से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो जो एसपी साहिबा होती है उसे अपना नाम बता देती है और अपने गाँव का नाम भी बता देती हैं। साधु महात्मा एक बार और उससे उसके पिता का नाम पूछता है और जैसे एसपी साहिबा अपने पिता का नाम बताती हैं तो एकदम से साधु महात्मा पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जैसे एसपी मैडम देखती हैं कि सामने जो साधु महात्मा है जो अब तक हर सवाल के जवाब सटीक दे रहा था वो एकदम से उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा है, तो वह उससे पूछने लगती है कि आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो जो साधु महात्मा वो उससे कहने लगता है कि मुझे किसी की याद आ गई और इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। इस बात को सुनते ही एसपी साहिबा बड़ी हैरान होती हैं और कहने लगती है कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना और आप मुझे अच्छी तरह से कैसे जानते हो। तो वो कहने लगता है कि तुम फलाने इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थी और वहां पर तुम पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। तुम्हारे साथ एक मनीष नाम का लड़का भी पढ़ा करता था और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब एसपी साहिबा जब ये सुनती है कि उसे उसके प्यार के बारे में पता है तो वह उससे कहने लगती है कि बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, लेकिन आप ये बताओ कि आप ये सब कुछ कैसे जानते हो। तो जो साधु होता है वो कहने लगता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं वही मनीष हूं जो कि तुम्हारे साथ पढ़ा करता था और तुमसे प्यार किया करता था। यह सब कुछ सुनते ही एसपी साहिबा के भी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं और वो कहने लगती है कि नहीं, तुम मनीष नहीं हो सकते, वो तो काफी दिनों पहले गायब हो गया था और उसके बाद आज तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। उसके घर वालों ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। तभी जो मनीष है उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिन बातों को वो दोनों एक दूसरे से किया करते थे और वह सवाल भी बताता है जो सवाल अभी अभी संगीता ने पूछा था। उस सवाल के बारे में वो मनीष से भी पूछा करती थी, लेकिन मनीष भी उसका सही जवाब उसे नहीं दे पाता था और इसी सवाल की वजह से वो यह पहचान पाया है कि ये वही संगीता है जिससे वो प्यार किया करता था। जब संगीता इन सभी बातों को सुनती है तो उसे भी विश्वास हो जाता है कि सामने जो साधु खड़ा हुआ है वह और कोई नहीं, वही मनीष है जिससे वो प्यार किया करती थी। तो वह मनीष को अपने सामने साधु के भेष में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मनीष जो कि साधु के भेष में है फिलहाल, वह उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों रो
हो रही हो तो वो कहने लगती है कि मनीष, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम उस टाइम पर मेरा भी ख्याल ना करे बिना अपने घर को छोड़कर आ गए। कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि तुम इस तरह से साधु बनने के लिए जा रहे हो। तभी जो मनीष है वो कहने लगता कि किस मुंह से तुम्हें बताता, दरअसल मैंने देख लिया था कि तुम जिस लड़के के साथ आई थी उसके गले लग रही थी और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। अब इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है कौन सा बॉयफ्रेंड और कौन सी बाइक, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ मुझे बताओ। तो वो कहने लगता है कि याद करो वो दिन जब तुम एक बाइक पर एक लड़के के साथ आई थी और उतरने के बाद वह लड़का तुम्हारे गले से लग रहा था। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया था तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था और इसी वजह से मैं उस टाइम पर घर छोड़कर इस वैराग्य की राह पर चल पड़ा। अब यह सुनकर संगीता मनीष को बताने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो लड़का उस दिन मुझे बाइक पर छोड़ने के लिए आया था वह और कोई नहीं, मेरी बुआ का लड़का था और जाते समय वह गले इसलिए मिल रहा था क्योंकि वह आज अपने गांव जा रहा था और वहां से काफी दिनों बाद वापस लौटेगा। इसी वजह से वो मेरे गले लगा था। और वैसे भी जब मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैं और किसी को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती। उस दिन से लेकर आज तक ना तो मैंने शादी की है और ना ही किसी और लड़के की तरफ अपनी आंख उठाकर देखा है। घर वालों ने कई बार शादी के लिए दबाव बनाया लेकिन मैंने उन लोगों से साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे अपने समय को व्यतीत करूंगी। यह सब कुछ सुनने के बाद जो साधु के भेष में मनीष होता है उसकी आंखें टपकने लगती है और वह झट से संगीता के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि संगीता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद संगीता मनीष को उठाती है और कहती है कि मनीष माफी मत मांगो, क्योंकि जिंदगी में ऐसा अक्सर हो जाया करता है कि आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ था लेकिन मेरे प्यार में कभी से भी कोई भी कमी नहीं थी। ऐसा कहकर वह मनीष को शांत कराती है और शांत कराने के बाद उसे अपने घर की याद दिलाती है। कहती है कि तुम्हारे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हुए थे और कम से कम अपने घर वालों को तो बता देता कि तू कहां गया है और कब तक वापस लौटेगा, कम से कम वो लोग परेशान तो नहीं होते। इसके बाद मनीष एक बार फिर से संगीता से माफी मांगता है और संगीता मनीष को माफ कर देती है। संगीता कहती है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये बताओ कि तुम वहां से निकलने के बाद किस किस तरह से ऐसे साधु बने। तो जो मनीष होता अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि वहां पर जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, कुछ शराबी दोस्त बने, सोचा कि शराब पीकर इस गम को भुला दूंगा जो गम तुमने मुझे दिया है, लेकिन शराब से भी ये गम दूर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं अपने घर को छोड़कर निकल आता हूं क्योंकि वहां पर बार बार मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इसके बाद एक साधु की टोली मुझे मिलती है और उन लोगों की मस्ती में जीने के तरीके को देखकर मैंने सोचा क्यों ना साधु बन जाऊं और साधु बनने के बाद ऊपर वाले की प्राप्ति करूं। यही सोचकर मैं साधु बन जाता हूं और उन्हीं के साथ रहकर इन सभी चीजों को सीखा हूं जिससे तुम आज आकर्षित होकर मुझसे बात करने के लिए आई थी। इसके बाद संगीता मनीष से कहने लगती है कि आगे क्या इरादा है। तो वो कहता है कि अब आगे क्या इरादा है, वैराग्य की राह पर ही चलना है क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन संगीता कहती है कि कुछ भी क्यों नहीं हो सकता, मैं और तुम दोबारा से शादी कर सकते हैं और शादी करने के बाद अपने घर को बसाएंगे। तुम्हारे घर वाले भी इस बात को देखकर बड़े खुश होंगे कि उनका बेटा वापस लौट आया है। इस बात को सुनकर जो मनीष होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और खुश होने के बाद यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने गुरु से इस बात की आज्ञा लेता है। उसके बाद उसका जो गुरु होता है वह भी उसे इस बात की खुशी खुशी आज्ञा दे देता है और मनीष संगीता के साथ शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जैसे ही उसके घर वालों को यह बात पता चलती है कि उनका बेटा काफी दिनों से साधु बनकर घूम रहा है तो वो लोग भी इस बात के लिए बड़े ही हैरान होते हैं। लेकिन जैसे दोनों की कहानी उन लोगों के सामने आती है तो वो लोग भी इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुंभ के मेले में तो सुना था कि लोग बिछड़ जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिछड़े हुए प्रेमी मिल गए और उन दोनों का घर बस गया। इसके बाद मनीष संगीता के साथ अपनी गृहस्थी बसाता है और उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो उसने अपने छोटे भाई को दे दी थी और कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो मेरा प्यार मिल गया और इसी के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा। संगीता मनीष के साथ बड़ी खुश रहा करती है और संगीता के घर वाले भी शादी से खुश होते हैं क्योंकि वो लोग भी काफी दिनों से संगीता से शादी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन संगीता बार बार कोई ना कोई बहाना लगा दिया करती और उनसे शादी के लिए मना कर दिया करती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।